पिता माता से ही संस्कार पहले पाता है, सबसे पहला संस्कार। अगर पिता माता स्वयं अगर भक्ति करे, भगवान की माला जप करे, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, तभी तो हम बच्चे को बोल सकते हैं बेटा तू एक भी माला कर, एक भगवान थोड़ा गीता पढ़, थोड़ा रामायण पढ़, तभी तो बोल सकते हैं। अगर पिता स्वयं पिता है, बच्चे को बोल सकता तू मत पिया करो, बताओ। बच्चा अगर पिता अगर गलत काम करता है, फिर बच्चे को बोल सकता है गलत काम मत कर, बोल ही नहीं सकता। अगर पिता स्वयं गीता पढ़े, रामायण भागवत पढ़े, तभी बच्चे को बोल सकते बेटा तू भी एक माला जप कर, थोड़ी सी घर में बैठ करके रामायण पढ़। लेकिन हम क्या करते जानते हो, बच्चे को तो स्मार्टफोन पकड़ा देंगे 20,000 रुपया की, उसको स्मार्टफोन 20,000 रुपया की पकड़ा देंगे, उसको बोलेंगे नहीं बेटा गीता थोड़ी तुम गीता पढ़ो, तुम रामायण पढ़ो। अगर ये ग्रंथ नहीं पढ़ेगा तो बच्चे को संस्कार कहां से आएगी। आप लोगों ने इंडोनेशिया नाम सुना है, ये मुसलमान कंट्री है, इंडोनेशिया मुसलमान कंट्री। हमारा भारत से ये संतों को बुला बुला करके देश में ले जाते हैं। बोले क्यों? बोले हमारा देश में अब आकर राम कथा करो, राम कथा। बोले क्यों? बोले ये राम कथा में इतने शिक्षा है, हमारी घर की बहू और बेटी जब ये रामायण सुनेंगे सती बनेंगे। क्यों? भगवान राम जगत को शिक्षा देने के लिए, उनको पता था सीता ये सही है। रावण छया सीता को उठा करके ले गया था, वो सही सीता नहीं, राम जानते हैं, लेकिन जगत में माताएं सती बन करके रहे, इसलिए सीता को चिरकाल के लिए प्रभु त्याग दिया है। केवल पिता का आदेश पालन करने के लिए है। सौतनी माँ है, कैकेयी ने वर मांगी, लेकिन उनको उसको पितृ आज्ञा पालन करने के लिए भगवान 14 साल तक वनवास बिताए। भरत मतलब भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए, बच्चा का पिता का प्रति क्या कर्तव्य है। कभी जो रामायण है ना, ये ऐसे एक अद्भुत ग्रंथ है, जिस रामायण ग्रंथ को विदेश में लोग आदर करते हैं और यहाँ से संतों को बुला करके ले जाते हैं। ये आ करके हमारा देश में राम कथा करे और राम कथा सुन करके हमारा बच्चे घर के बेटी और बहू ये पवित्र बने, इनके अंदर में प्रेम हो। ऐसे दिव्य ग्रंथ रामायण है, अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए हमें ये रामायण ग्रंथ, गीता, भागवत हमें पढ़नी चाहिए। हम बड़े सौभाग्यवान जो हम हिंदू घर में और सनातन धर्म में हम लोग ने भारत में जन्म लिए। इसलिए एकादश स्कंध में कहते स्वर्ग का देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु हमें भारत में जन्म दो, विदेश में नहीं, अमेरिका में नहीं, लंदन फ्रांस में नहीं, कहते भारत में। बोले कौन सा कुल में? बोले हिंदू घर में। एकादश स्कंद में कहते हिंदू घर में जन्म दो, सनातन धर्म में हमें जन्म दो। और जो उत्तरांचल में आप लोग रह रहे हो, ये तो विशेष करके देवभूमि है, यहाँ तो जन्म लेना बहुत किस्मत वालों को यहाँ जन्म मिलता है। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान हो जो कि उत्तरांचल में देवभूमि में आप लोग जन्म लिया, ठीक है ना। इसलिए स्वयं भजन करो। देखो हम संत हैं, हम तो सही बात सुनाएंगे, आपको बुरा लगे नहीं तो अच्छा लगे, क्योंकि हमें पता है ये सब चीज सुनने में आपको कष्ट लगेगा। आपको जिस ऑपरेशन होता है ना वो कष्ट लगता है, लेकिन जब दवा फवा देकर सही कर देते फिर आराम होता है। इसलिए अभी हमारा आदत कहीं बिगड़ चुकी है, इसलिए हम सही सही बात बताते हैं। आपकी अंदर में अगर एक व्यक्ति का मन परिवर्तन हो जाए, नहीं प्रभु की भक्ति करो, भजन करो, फिर हम समझते हैं भैया यहाँ आना और कथा करना हमारी सार्थकता है। ऐसे नहीं चिकनी चुपड़ी बात करके आपसे पैसा ऐड करके ये दान दो, ये पुण्य करो, ये करो। अब टीवी भी देखे होंगे, अगर कोई कृष्ण कथा होगा ना आपको पिता माता बना देंगे। बोले नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान दिया था, एक गैया दान दो, एक गैया की कीमत तो 20-30 हजार ना दो। रुक्मिणी कृष्ण की शादी होंगे, आपको पिता माता बना देंगे, दहेज दो। लेकिन हम इस सब करने के लिए नहीं आए, हम तो आपको जितना दूर हो सकता है आपको भगवान की बात बता करके आपका जीवन को जीवंत गीता और भागवत बनाने के लिए आए हैं। अगर ये कथा सुन करके थोड़ी सी आपका मन प्रभु का भजन में लग गया ना, फिर हम समझेंगे भैया हमारी कथा करना ये हमारी सार्थकता हो गई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। जिस समय श्री ध्रुव महाराज जा रहे थे वैकुंठ में, नारद इतने प्रसन्न हो रहे थे और नाच नाच करके बिना बजा बजा करके नृत्य कर रहे थे। नारद बोले क्यों नृत्य कर रहे थे? बोले आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा एक शिष्य आज
ये संसार की बंधन से निकलते हुए कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान के वैकुंठ धाम गमन कर रहा है। मतलब है गुरु क्या चाहते हैं हमसे, शिष्य से, अगर एक व्यक्ति को अगर भगवत धाम में भेज दे तो वो समझते हैं भैया हमारी दीक्षा मंत्र देना हमारी सार्थकता हो गया। बोले श्री ध्रुव महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बढ़िया भजन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे कि राधे राधे रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम जाए। तो आइए आज कन्हैया का जन्म है, कौन कौन वृंदावन जाएंगे? हाथ उठा के बताए कौन कौन जाएंगे? हाँ सभी लोग जाएंगे। आज सबके सब पीला रंग के कपड़े पहन कर आए ना, भगवान के वस्त्र पहनते पीला वस्त्र है, इसलिए पीला वस्त्र में तो सब आज वृंदावन जाएंगे सब। सभी लोग नाचते कूदते भाई चलेंगे, वृंदावन बनाना है। वो मन चल रे वृंदावन धाम, वो मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामन कारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी हो, छोड़ के कामन कारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामन कारी हो, लग नहीं रहा है आज कृष्ण जन्म होगा। यहाँ उत्साह दिख नहीं रहा, सब जगह नाचते हैं लोग कृष्ण जन्म के लिए। कब से सभी लोग उठे एक बार, जो लोग नाचने जानते हैं खड़े हो, नहीं तो यहाँ लगेगा नहीं कि कन्हैया का जन्म है। एक बार भाई साहब आप दोनों श्री राधे एक बार आवाज से ताली हो जाए, सभी लोग तालियों की सेवा करें। हम जिनको नाचना हो गया चलो रे मन से वृंदावन धाम गए, राधे 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 नाम ले बिहारी, ओ मिले भोग बिहारी, चलो रे मन से वृंदावन धाम गए, राधे 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 नाम मिले बिहारी, ओ
हाथ उठा के पीछे जितने लोग बैठे हैं
सभी हाथ उठाए एक बार। आप मानसिक रूप से वृंदावन पहुंच गए और सभी हाथ उठाकर क्या बोलना है? हाथ उठाइए सभी लोग, हाथ उठाकर क्या बोलना है? राधे राधे बोलना है। प्यार से बोलो वृंदावन में ताली बजा के प्रेम से बोलो, अरे जोर लगा के आवाज में आई, अरे मैंने सुनिया प्रेम से बोलो, अरे बोल बोलो आवाज नहीं आई, अरे मैंने सुनिया वृंदावन वृंदावन से बाबा में राजगली में मानगली में हर संडे में हर घर में बोले क्वचित केवलया भक्त्या वासुदेव नारायण अग्नौ धुन्नति कार्ष्णेन निहार हुव भास्कर। हरे कृष्ण। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी ध्यान देकर सुनो। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले, परीक्षित जब ये नरक की वर्णना कर रहे थे कैसे जीव कर्म के अनुरूप फल भोग करते हैं, तब श्री परीक्षित महाराज डर गए। बोले मरने के बाद जीव को इतना कष्ट होता है? बोले हाँ। बोले इससे निकलेगा कैसे, मुक्ति कैसे मिलेगी अगर पाप कर लिया तो? बोले पाप करने के बाद अगर पता चले उसके लिए प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित करने से पाप खत्म हो जाती है। बोले ये मेरे को ठीक से भा नहीं रहा है। बोले क्यों? बोले प्रायश्चित कैसे? देखो जैसे एक हाथी को तालाब में उतार करके अच्छे तरह से स्नान कराओ बढ़िया से, लेकिन हाथी जब पानी के ऊपर उठे ना फिर धूल ढूंढता है और धूल को सूंड में लेकर फर करके सारा शरीर में लगाएगा फिर जाएगा। जैसे हमने पाप कर्म किया, घी में डालडा मिला दी, नहीं तो दाल में कंकड़ मिला दिया, हम क्या करते हैं? जा करके पाप कर्म करके फिर कुछ लोगों को दान दक्षिणा दे देते हैं। फिर जब घर में आते हैं ना फिर दोबारा वही फिर करना शुरू कर देते हैं। तीर्थ में गए, सारा तीर्थ में घूमे, मांस नहीं खाए, मछली नहीं खाए, उल्टा सीधा बोले नहीं, निंदा चुगली नहीं की। घर में आते ही अरे 1 महीना तक हम घूम घाम करके आए, 1 महीना से मांस मछली नहीं खाए, आज बढ़िया करके लाओ, बढ़िया करके खाएंगे। ये क्या हुआ बताओ? जैसे एक हाथी को जब तक स्नान कराया गया तब तक तो पवित्र रहा, फिर ऊपर उठकर क्या किया? सारे धूल को लेकर फिर सारा शरीर में लगा दी। कहते ये प्रायश्चित ठीक वैसे। प्रश्न करते हैं ऐसे कोई उपाय क्या है जो हृदय से पाप करने की इच्छा ही खत्म हो जाए? कोई उपाय है? बोले हाँ एक उपाय है। बोले भगवान की भक्ति से और भगवान की नाम कीर्तन से जीव का सारे पाप, हृदय से पाप करने की वृत्ति खत्म हो जाती है। फिर उन्होंने अजामिल का नाम सुनाया। एक अजामिल नाम का एक व्यक्ति था, ब्राह्मण घर में जन्म, सारे सद्गुण संपन्न, पत्नी बड़ी प्यारी, कम उम्र की पत्नी थी। एक दिन उसने जंगल में यज्ञ के लिए कुछ फल मूल संग्रह करने के लिए गया। उसने देखा एक शूद्र और एक शूद्राणी विवस्त्र हुए हैं, शराब पी रखे और दोनों मिल रहे हैं, शरीर में कोई कपड़ा नहीं। अभी उसने देखने लग गया और देखते ही रह गया और उसको आंखों में ये फोटो खींच गई। जब फिर घर में आया ना, घर में पत्नी है बड़ी प्यारी ब्राह्मणी, लेकिन अपना ब्राह्मणी को उसने त्याग दी और एक शूद्राणी को साथ में जाकर को बेस्या को साथ में रहा और उसके हाथों में अमेध कुमेध सब कुछ खाया और उससे 10 संतान हुए। और सबसे जो छोटा बेटा उसका नाम कैसे उसने नारायण रख लिया। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो।
अभी ये दुनिया इतने पाप कर्म क्यों हो रहा है? इसका कारण यही है, अजामिल जैसे व्यक्ति इतने ब्राह्मण संपन्न, सारे सद्गुण उसके अंदर में था, लेकिन एक बार गंदा चीज देखा है ना, उसका मन मैला हुआ। एक बार देख करके, अगर हम दिन भर स्मार्टफोन लेकर के उल्टा सीधा पिक्चर गंदी गंदी देखे, फिर क्या होगा बताओ? ये डाइवोर्स क्यों हो रहा है? सब यही कारण है, सब यही कारण है। इतने व्यक्ति, जितेंद्रिय व्यक्ति, एक बार गंदे चीज देख करके उसका मन जब मैला हो जाए, बताओ हम क्या है? इसलिए ये सब उल्टा पुल्टा सारे काम हो रही है दुनिया में, डाइवर्स फाइवर्स, उल्टा पुल्टा संग इसलिए हो रहा है। अभी उसने छोटा बच्चा का नाम नारायण रख दिया। अभी सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है। अभी बात बात में, बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ बेटा। नारायण तू कहाँ हो? नारायण एक बार मेरे गोद में आ जा बेटा। अभी दिन भर नारायण 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 माला जब करते ना, और अंतिम समय में उसका मृत्यु आए। हम जो कर्म करते हैं काय मन वाक्य से, अभी 3 जमदूत लेने के लिए आए, उसको गला में काल फांस को लगा करके जब उसको प्राण बाई को खींच रहे थे, बड़ा कष्ट हो रहा था। इतने में उसने दूर में अपना बेटे को देखा और उसने जोर से पुकारा, बेटा नारायण। कितना अक्षर है? ना रा या ना, ये 4 अक्षर है। इतने में झट विष्णु दूताचार्य आ गए, बड़े सुंदर अपूर्व तेज चतुर्भुजधारी, शंख चक्र गदा पद्म, और एक तरफ में जमदूत। देखो बच्चे का नाम अगर भगवान के नाम पर धरा दो तो कितने महिमा है। अभी विष्णुदूत कहते हैं हम ले जाएंगे, जमदूत कह रहे हैं हम ले जाएंगे। देखो उनका अंदर में क्या तर्क वितर्क, लड़ाई कैसे हो रहा है। इतने में विष्णुदूत ने कहा, भैया तुम लोग कौन हो? बोले हमसे धर्मराजा का दूत। बोले धर्म का नाम पर अधर्म करने के लिए आए? बोले क्या अधर्म आपको पता है? ये कौन है? ब्राह्मण घर में जन्म लिया, पत्नी सुंदरी थी, पत्नी को त्याग दी, वेश्या को साथ में रहा, 10 बच्चे हुए, उसकी हाथों में अमेध्य कुमेध्य भोजन किया, और उसने सारे ऐसे कोई पाप नहीं किया नहीं, इसलिए सीधा नरक जाएगा। इतने में जमदूत तो बड़े, विष्णुदूत तो ठा लगा कर हा हा करते करते ऐसे बोले, देखो नाम कहते हैं हम धर्मराजा का दूत, और कितने अधर्म करने जा रहे हैं। अगर बच्चा अगर माँ की गोद में सर रख करके सोया हुआ, अगर बच्चा ही अगर माँ ही अगर गला काट दे फिर क्या होगा? उसने बोले विष्णुदूत ने, उसने पुण्य कर्म भी तो कुछ किया। बोले क्या पुण्य कर्म किया? बोले अभी जो ठाकुर का नाम नारायण लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप कर्म करते रहो, अब मरने से पहले एक बार नारायण बोल दिया, हो गया नारायण बोल ले। बोले मूर्खों, तुम क्या पता भगवान का नाम में कितना शक्ति है। उदाहरण दिया जैसे भूस का एक ढेर हो, नहीं तो रुई का एक ढेर हो, अगर उसमें आग की एक चिंगारी पड़ जाए क्या होगा? जला करके उसको राख बना देता है। और जो भगवान का नाम है, बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शोध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिन। बोले भगवान का जो नाम है ये चिंतामणि, चिंतामणि मतलब क्या? जो मांगो वही मिलेगा, और हरि से बड़ा हरि का नाम है, रस स्वरूप भगवान का नाम। तुमको क्या पता भगवान का नाम में कितनी शक्ति है? देखो फिर जमदूत कह रहे हैं, बोले उसने भगवान को कब बुलाया? वो तो अपना बेटे को बुलाया था। किसको बुलाया था? अपना बेटे को उसने बुलाया था, भगवान को नहीं बुलाया, वो अपना बेटे को बुला रहा था। फिर विष्णुदूत कहते हैं, बोले तुम्हें पता है भगवान का नाम में क्या शक्ति? उसने जब बेटा का नाम नारायण रख लिया था ना, उसको सारे पाप से मुक्ति हो गई थी। अब उसने जो बारंबार बेटे नारायण आ जा, नारायण पानी ले आ, नारायण गोद में आ जा, जैसे माला जप करते हैं ना, जैसे माला जप ये हो गया माला जप। और उसने जब अंतिम समय में जो भगवान के नाम लिया है, ये भगवान की विशेष कृपा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले जन्म जन्म मोनि जता ना कराए, जन्म जन्म मोनि जता ना कराए, जन्म जन्म मोनि जता ना कराए, जन्म जन्म मोनि जता ना
अपना दो अर्थ है, अब तो ध्यान देकर सुनो। इतने बढ़िया बात बताते हैं गोस्वामी जी। बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आबत नहीं। एक अर्थ है, कहते जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं निकलती। ये एक अर्थ है। तो उसका दूसरा अर्थ क्या है? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए। हम किसको भजन के लिए बात बोलो ना, बोले क्या बूढ़ा बुढ़ी हो गए अभी से भजन करने का शुरू कर दो? अभी क्या हमने बूढ़ा बुढ़ी हो गए अभी से भजन करना शुरू कर देंगे? देखो प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति बचपन से करो। बोले क्यों? बच्चों ने पूछा क्यों करे? देखो क्या उदाहरण देते हैं। बोले देखो बच्चों, बचपन से जो संस्कार पड़ती है ना वो अंतिम समय तक रहती है, और बचपन में जो संस्कार नहीं पड़ेगी वो अंतिम समय तक नहीं रहती है। उदाहरण 4-5 उदाहरण दिया। जैसे कच्चा मिट्टी है, कच्चा मिट्टी में जो बनाना चाहोगे वो बन जाएगा। जब मिट्टी पक जाए, पकी हुई मिट्टी में कुछ बनती है? वो किसी काम का नहीं। दूसरा उदाहरण दिया, बांस जब कच्चा हुआ हो ना उसको टेढ़ा कर दो जिधर टेढ़ी हो जाएगी। बांस जब पक जाती है टेढ़ा होती है, वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। वो टूट जाए लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। तीसरा उदाहरण दिया, कागज जब कोरे कागज हो उसको ऊपर में जो लिखना वो लिख सकते हो, लेकिन कागज के ऊपर जब एक बार लिख जाती है उसको ऊपर 2 बार लिख सकती हो? वो 2 नहीं जाएगा। चौथा उदाहरण दिया, फूल जब खिला हुआ रहता है हम उसको ठाकुर के चरण में समर्पण कर सकते हैं। फूल जब सूख जाए सड़ जाए फिर ठाकुर का चरण में समर्पण होता है? वो नहीं होता है। जब छोटा कोई पौधा हो एक जगह से उखाड़ करके हम दूसरे जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन उसका जड़ जब ज्यादा नीचे चली जाए उसको उखाड़ करके कहीं फिर जमा सकते हो? वो जमेगा नहीं, फिर वो जमेगा नहीं। इसलिए कहता हम रिटायर लाइफ में भजन करेंगे। बोले सरकार क्यों रिटायर करता है? क्यों करता है? जब देखता है ये 8-8 घंटा बैठ करके और काम नहीं कर सकता, बोले जाओ घर में जाओ, हो गया जो कुछ होना तेरे हो गया। जब तुम साधारण काम से रिटायर हो गए हो, प्रभु का भजन क्या करोगे? जिसको जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जतन करने पर भी अंतिम समय में प्रभु का नाम ले आता है। और दूसरी बात है, अब स्वयं देख लेना, आप भजन करने के लिए बैठो, समझो 10 मिनट प्रभु का चरण में मन लगाएंगे, देखना 1 मिनट भी मन नहीं लगेगा। बोले क्यों? रील में सारे कचड़े भर दिए हो, रील में सारे कचड़े भर दिए हो। जो रील में भरा हुआ होगा वही तो निकलेगा। रील में तो प्रभु का भजन कभी किया ही नहीं, वो रील में जो है नहीं निकलेगा कहाँ? आंख बंद करते ही बेटा बेटी नाती पोती दुकान मकान सब दिखेगी, लेकिन एक प्रभु ही नहीं दिखेगी। एक प्रभु ही नहीं दिखेगी, दुनिया दिखेगी। क्यों? तुमने बचपन में आदत नहीं डाले हो। पढ़ाई बचपन में क्यों करवाते हो? बच्चों को जो कुछ बोलो झट कैच कर लेंगे। किसी बूढ़े को बोलो नाम रटो, भगवान की याद करो, हो नहीं सकता। क्यों? उसकी आदत उसने डाला ही नहीं, कहते हैं। और देखो लास्ट में प्रहलाद महाराज बढ़िया एग्जाम्पल दिया। कोई कहते ना अरे बुढ़ापा में भजन करेंगे, देखो उसने लास्ट जो एग्जाम्पल कितना बढ़िया देते हैं। प्रहलाद कह रहे हैं बच्चों को, मानो एक व्यक्ति 100 साल जिंदा रहेगा, आधा दिन आधा रात, दिन आधा आधा रात, मतलब आधा रात तो 100 करके चला गया। 100 साल में 50 साल गया, अभी कितना साल रह गया? 50। बचपना 10 साल तक बचपना होता है, 50 से 10 कितना हो गया? 60। 20-25 साल तक पढ़ाई के लिए चाहिए, कितना हो गया? 50-25 कितना हो गया? 75 चला गया, कितना रह गया? 25। कहते 80 साल से लेकर के 100 साल तक जो जीवन है वो किसी काम का नहीं होता। कान में सुनाई नहीं पड़ता है, आंख में दिखती नहीं, कमर टेढ़ी हो गई, बैठ गए तो उठ नहीं पाए हैं, और गठन में दर्द है, केवल शरीर चिंता होता है। हाँ, बुढ़ापा में सारे केवल शरीर चिंता बुढ़ापा में, और कोई चिंता नहीं। और 20 साल तक केवल शरीर चिंता में जाती है। बीच में रह गया 5 साल, इतने कामना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराना, शादी करना, दुकान बनाना, मकान बनाना, हैं, कितने कामना है। 100 साल उम्र हो जाए ना, हम 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठे रहते हैं। इसलिए कहते भैया भजन कब करोगे? हाँ, यहाँ पर कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराए। ये मुनि लोग जन्म जन्मांतर में जतन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं?
कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जब मुनि लोग ये जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं, अंत राम कही, तभी अंतिम समय में राम मुंह से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। और अंत राम कही फिर आवत नाही, फिर संसार में आना नहीं पड़ता है, संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए भक्ति कब से करनी चाहिए? बचपन से। भक्ति बचपन से। विराट किस उम्र में की? बूढ़ी बन करके 5 साल से। ध्रुव कितने उम्र? बूढ़े बन करके 5 साल से। प्रहलाद कब किए? 5 साल से। तुलसीदास कब किए? जवान में। हनुमान जी कब किए? बूढ़ा बनकर कोई भजन नहीं किए हैं, नहीं किया कोई, सबके सब बचपन से भजन करे, ठीक है ना। इसलिए जो उम्र हो गई बीत गया वो बीत गया, जो बीत गया गया उससे गया। लेकिन अभी से क्या करो? भगवान के भजन से अभी से मन को प्रभु का भजन में लगाओ। इसलिए यहाँ पर श्री विष्णुदूत कहते हैं, देखो अंतिम समय जो नाम प्रभु का निकला ना, वो बड़े भाग्य से निकला। भगवान का नाम 4 तरह से कल्याण करता है। बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलननविवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। बोले भगवान का नाम 4 तरह से कल्याण करता है। बोले पहला क्या? बोले सांकेत्यम। सांकेत्यम मतलब होता है इशारा, इंगित करना। जैसे बच्चे का नाम कृष्ण रख लिया, गोविंद रख लिया, दामोदर रख लिया। बच्चे को बारंबार बेटा दामोदर इधर आ जा, बेटे लाला गोविंद इधर आ जा। बोले बेटा राम, प्रभु का नाम निकल रहा है ना, इससे कल्याण हो जाता है। इसलिए पहले लोग क्या करते थे? सब बच्चों का नाम भगवान का नाम धरा करते थे। जितने बड़े बूढ़ों को पूछो सब भगवान का नाम निकलता है ना। लेकिन अभी ये अंग्रेजी की सभ्यता आकर के ना, बोले हम बच्चों को भी अंग्रेजी शिक्षा दे रहे हैं, हम बच्चों का नाम कृष्ण गोविंद नहीं रखेंगे। ये पुराना समय तक नाम। अभी क्या टिंकी टुल्लू बुल्लू, विदेश में जितने कुत्ते हैं ना, सब विदेश में सब कुत्तों का नाम ही, सब बच्चों का नाम कुत्तों का नाम धराएंगे, हम भगवान के नाम नहीं। कभी ऐसे मत करना, कभी ऐसे नहीं करना। बच्चों का नाम भगवान का नाम रखो। जितना बार बुलाओगे कम से कम मुंह से तो भगवान का नाम निकलेगा ना। अगर अंतिम समय बेटा का याद करते करते राम कृष्ण अगर रख दिया, याद करते करते मरा ना, सीधा वैकुंठ, सीधा वैकुंठ जाओगे। इसलिए बच्चों का नाम कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं रखना, ठाकुर का नाम रखो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिस समय ये विष्णु दूतों ने जमदूतों को ना मार मार कर भगाया, और जमदूत जाकर के उनका जो अस्त्र शस्त्र जम महाराज के चरणों में फेंक दिया। बोले आपका नौकरी और हम नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले एक बहुत बड़ा पापी था, उसको लेने के लिए गए, पता नहीं 4 हाथ वाले कहां से आए और इतने बुरी तरह से अपमान किए। लगता है दुनिया में अब का आदेश कोई पालन नहीं करते हैं। बताओ जगत में कितने शासन करने वाले। हम तो सोच रहे थे जगत का हर्ता करता विधाता आप हो, आज हमें पता चला आपको दुनिया में कोई नहीं मानते। बोले ये बताओ वो व्यक्ति मरते समय कुछ बोला था? बोले हाँ, उसने एक बार नारायण नाम कहा था। जब महाराज जब नारायण नाम सुने ना, वहीं पर बेहोश हो गए। बोले कितने दिनों के बाद में प्रभु की नाम सुनने को मिला। बोले प्रभु हम तो सोच रहे थे आप ही प्रभु। बोले मूर्खों, मैं तो नौकर हूँ, मेरे प्रभु तो नारायण हैं, उन्होंने कृपा करके हम ये नौकरी दिया। बोले देखो बच्चों, जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनको पास में एकदम मत जाना, दूर से प्रणाम करना। जमदूत तो पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा कौन भक्ति करता है नहीं करता? अभी ध्यान देकर सुनो, ये सबसे कीमती बात है। पूछ रहे हैं कोई भक्ति करता नहीं करता पता कैसे चलेगा? आप कह रहे हो भक्तों को मत लाओ, कहते भक्ति करने वाले व्यक्ति को 3 लक्षण होता है। कितना लक्षण है? कितने लक्षण है? 3 लक्षण है। बोले क्या क्या है? बोले ललाटे तिलकम नास्ति, कंठे नास्ति त्रिकंठिका, हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। बोले किसी गले में तुलसी की कंठी होगी, ललाट में तिलक होगा और भगवान की माला जप करता होगा। उनका 3 लक्षण है। देखो अच्छे तरह से सुनो। कोई बोलते हैं यार भक्ति करना तो ये तिलक कंठी का क्या जरूरत, माला की अंदर अंदर में करे ना, दुनिया को दिखाएंगे माला कंठी तिलक लगाए। कोई कोई बोलते हैं, बोले नहीं ये जरूरत है। जैसे एक सधवा स्त्री
हमें कैसे पता चलता है ये सधवा? मांग भरे हो, सिंदूर लगाए, नाक में बेसर पहने हो, शंखा पहने हो, साड़ी पहने, तभी तो पता चलता है ये सधवा है, ये सधवा नारी है। और विधवा अपने आप पता चलता है। जब ये जगत का पति के लिए हम इतने श्रृंगार करते हैं, बताओ ये पति तुम्हारी कब बने? शादी से पहले कोई मतलब था पति से? अगर बीच में डाइवोर्स हो गई तो एक दिन तो मरना पड़ेगा, सारे श्रृंगार उतर जाएगी। जब ये 2 दिन पति के लिए हम इतने श्रृंगार मांग भर लेते हैं, जो हमारी असली पति है, जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुस्व सखा तुम्हें, जो जन्म जन्मांतर की जो पति, कहते हैं ना ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरियस गोपाल जो चुड़न अमर है जाए। इसलिए कहते हैं ना, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये जो तिलक है ना, ये असली श्रृंगार, आत्मा की ये श्रृंगार है। ये तो शरीर की पति के लिए श्रृंगार की है। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, यूनिफॉर्म ड्रेस को साथ में पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। अगर वो यूनिफॉर्म ड्रेस नहीं पहनेगा ना, उसको स्कूल में घुसने ही नहीं देंगे, पढ़ेगा तो बाद में। जैसे कि पुलिस है, अगर वो अपना ड्रेस नहीं पहने उसको कोई मानेगा? जज जब कोर्ट में जाता है, वो अपना कोट बूट अपना टाई लगा कर जाता है, अगर नहीं जाएगा ना उसको घुसने नहीं देगा उसको। हाँ, उसी तरह हम जो भगवान की भक्ति करते हैं उसकी ये लक्षण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गला में तुलसी की कंठी हो, गला में तुलसी की कंठी हो। देखो हमारे जो गुरु जी है ना, बड़े गुरु जी, जब वो अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, देखो ये तुलसी कंठी में कितनी शक्ति है। जब ये अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, तब उन्होंने अंग्रेजियों को बोले भैया गले में तुलसी की कंठी पहनो। उन लोगों ने कहा भैया ये कंठी क्यों पहनेंगे, लकड़ी है, हमारे पास में घर में सोने चांदी है, पर ये लकड़ी को हम क्यों धारण करेंगे? देखो वो क्या आंसर देते हैं। तो उन्होंने सारे वेद पुराण उपनिषद को उन्होंने श्लोक को उठा करके बोले ये तुलसी वृक्ष में कितने शक्ति है। तो अमेरिका में साइंटिस्टों ने ये तुलसी वृक्ष को रिसर्च किया। बोले भैया ये हिंदू लोग ये पेड़ को क्यों पूजा करते हैं? पेड़ को परिक्रमा करते हैं ना, पेड़ को आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये हिंदू लोग ये पेड़ को क्यों पूजा करते हैं? उन लोगों ने रिसर्च किया अमेरिका में, देखा पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कहीं मेडिसिन है ये तुलसी वृक्ष में। आप लोग मेडिसिन शॉप से एक दवा को ढूंढना, उसका नाम है तुलसी पावर। अब पूछना, आपको इतना बड़ा एक बोतल मिलेगा और इतना बड़ा एक पेपर मिलेगा, आप उसको पढ़िएगा। कहते जो दो रोज तुलसी पत्ता खाते हैं, जिंदगी में कभी कैंसर और टीबी कभी जिंदगी में उसको नहीं होगी, कभी जिंदगी में नहीं होगी। और उसको पेपर में पढ़ करके देखना, 200 बीमारी का नाम लिखी हुई, आंख के लिए, स्किन के लिए, कान के लिए, पानी, एक बूंद पानी पियो, शरीर के लिए क्या लाभ है। ऐसे कोई बीमारी नहीं जो ये तुलसी वृक्ष से सही नहीं होती है। इतने शक्ति है तुलसी में, आप स्वयं ढूंढना वो दवा को। इसलिए गले में जब ये तुलसी, इसलिए गले में अगर तुलसी कंठी आ गई ना, माँ लक्ष्मी की निवास हो गई। हमारे गले में लक्ष्मी की निवास। एक एक करके गिनो कितना लाभ है, क्यों गले में कंठी बैठती है। दूसरा लाभ है, भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए, अपने आप को कहाँ छोड़ कर गए? बोले वृंदावन में। हम कहते ना चलो वृंदावन में, बोले क्यों? बांके बिहारी वृंदावन। वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन, तुलसी वन में ही भगवान का निवास है। इसलिए तुलसी में जब भगवान ये दुनिया छोड़ कर गए, तुलसी में रख कर गए स्वरूप को। अगर गले में तुलसी हो तो कौन आ गया बताओ? लक्ष्मी नारायण दोनों की निवास होंगे। हाँ देखो, हम इसको गले में क्यों पहनते हैं? तुलसी को बताया कंठी, जो कंठ में रहे। हम इसको गले में क्यों पहनते हैं? देखो इसमें साइंस क्या है। कहते शरीर का जो सबसे कोमल अंग है ये कंठ। किसी व्यक्ति को मारना हो, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल गला दबा दो, खत्म हो जाएगा। इसलिए जब कोई चीज अंदर में प्रवेश करता है, गंदी चीज किधर से? कंठ से। बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते हैं? कहाँ पहनाते हो? गले में। आप लोग गले में कुछ ना कुछ पहने ना। क्रिश्चियन को देखो, मुसलमान को देखो, वो कुछ ना कुछ गले को खाली नहीं रखते, कुछ ना कुछ पहनते हैं। लेकिन ये तुलसी में कौन है? सारे मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में, लक्ष्मी नारायण के निवास। अगर गले में ये तुलसी कंठी होगी ना, कोई भी गंदी चीज आपका शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी गंदी चीज प्रवेश नहीं करेगा। ये एक कारण है। 3 कारण हुआ। चौथा कारण बताए,
जैसे भगवान को भोग लगाओ, छापान भोग छत्तीस व्यंजन, कहते बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी। जितने भगवान को भोग लगा दो, जब तक उसमें तुलसी दल नहीं दिया ना, ठाकुर जी उसको ग्रहण नहीं करते हैं। कहते उसी तरह हमारा जो शरीर है, खेती जल पावक गगन समीरा, पंच रची, तो ये अधम शरीरा, ये अधम शरीर है, टाटी पेशाब खून का थली। लेकिन जब तक गले में कंठी नहीं पहनोगे, ये शरीर पवित्र नहीं होता है। जैसे हम कोई वाणी बोलते हैं, गले में कंठी है, ये पवित्र होकर के निकलता है। अंदर में कोई चीज खाते हैं, गले में कंठी है, उसको स्पर्श करते हुए अंदर में जाएगा। हाँ देखो, जो सबसे ज्यादा लाभ है, जब महाराज एक बढ़िया उदाहरण दिया, जमदूत बोले ना हमें पता कैसे चलेगा कौन भजन करता नहीं करता, उन्होंने एक बढ़िया उदाहरण दिए। बोले दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते हैं, देखना गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से उसको पता चलता है किसी घर के कुत्ते हैं। और जो फालतू कुत्ता बिना पट्टे के जो रोड में घूमता है, अब देखना पालतू को तो कोई मारेगा नहीं और फालतू को कोई छोड़ेगा नहीं। जब आज कहते हैं जिनकी गले में तुलसी कंठी तुम देखोगे, ये जम का आदेश है, समझना ये भगवान पालतू है, भगवान की चरण में शरण लिए, ये ठाकुर उनको देख करके प्रणाम करना, मेरे पास में मत लाना। अगर कोई पाप करेंगे मैं विचार नहीं करूंगा, ये विचार को भगवान करेंगे। ये जब स्वयं कहते हैं, कंठी में इतने शक्ति, गले में कंठी में, पहले हर हिंदू पहले गले में कंठी, चोटी, तिलक लगाया करते थे, है कि नहीं? हर हिंदू यही काम करते कि नहीं पहले। लेकिन ये कलिजुग का प्रभाव से ये अंग्रेजी हवा आकर के ना धीरे धीरे हमारी संस्कृति को पहले सारे नष्ट करने लगे। पहले जब मुसलमान हमारे धर्म को नष्ट करने लगे, क्या किया? पहले इनका जनेऊ काटे, पहले इनका चोटी काटे। हिंदू को पहले चोटी काटो, इनका जनेऊ को काट दो, कंठी उतार दो, सबके सब तिलक इनकी। पहले यही काम किए पहले उन लोगों ने, मुसलमानों ने हमें हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए। इसलिए ये कंठ की बड़े महत्व। और जो तिलक है, अब तो भारत के लोग जानते हो, जैसे कोई अच्छे काम के लिए कोई जा रहे हैं, हम क्या करते हैं? तिलक लगा कर भेजते हैं। ब्राह्मण घर में आता है पूजा करने के लिए, पहले क्या करेगा? तिलक लगाएगा, फिर पूजा करेगा। तिलक के बगैर पूजा निष्फल हो जाता है। और जो तिलक है ये विजय का लक्षण है। जैसे कोई युद्ध करने के लिए जाता है, तिलक लगाकर भेजते, भैया तुम उसमें विजयी होकर क्या, है ना? इसलिए जो हम जो तिलक लगाते हैं, ये गोपियों का चरण धूलि है, ये साधारण वस्तु नहीं, ये द्वारका से ये चरण धूलि आती है। कल ये कथा हम सुनाएंगे, ये तिलक क्या चीज है और ये तिलक आए कहाँ से, हम तिलक क्यों लगाते हैं। और जो तीसरी चीज है, भगवान की नाम जप करना, भगवान की नाम जप करना। जब कहते जिसके शरीर में ये तीन लक्षण होगा, भगवान की भक्त समझना, उनको दूर से प्रणाम कर लेना, वो कभी नरक नहीं जाएंगे। बोले श्री वृंदावन हरि लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ, बामन भगवान तैयारी ना, भगवान इधर ना थोड़ी सी रास्ता कर देना, बीच में थोड़ी सी रास्ता बना देना। अभी श्री भगवान बामन देवाने वाले, उनको छतरी और हाथों में उनकी कमंडल लगा देना। देखो अभी भगवान बामन आएंगे, उसके बाद में भगवान कन्हैया आएंगे। अब नंद बाबा आप ही ना, नंद बाबा कौन है? आप ही ना। हाँ, जब कृष्ण कथा होगी आप पीछे चल जाना। आपका पत्नी घर वाले जाएंगे, हाँ, ऊपर से बढ़िया और चुनरी, ठीक है? हाँ, और बढ़िया से चमक धमक वाली चुनरी ओढ़ना अंदर में। आज मैया जसोदा नंदा बनना। और वसुदेव महाराज किसको बनाओगे? होगी नहीं कोई वसुदेव महाराज? है। हाँ ठीक है, अभी पीछे खड़े रहो, मैं अभी बुलाऊंगा तुमको, फिर आना। हाथ में कमंडल हुए, ठीक है। बोले श्री बामन भगवान की। हाँ देखो, आज तो भगवान बामन जन्म लेंगे कन्हैया, लेकिन कल भी भगवान राम की कथा हम कल सुनाएंगे। और कल श्री राधा रानी जन्म लेगी, श्री राधा रानी जन्म लेगी। इसलिए आप जितने माता है ना, आज कौन सा रंग का साड़ी पहन करके आएगा? पीले रंग की। कल सबके सब गुलाबी रंग की साड़ी पहन करके आना, ठीक है? बोले गुलाबी क्यों पहनोगे? गुलाबी का क्या मतलब है? ये जो गुलाब रंग है ना, ये अनुराग का रंग है, ये अनुराग का रंग है। राधा रानी जब नीचे, राधा रानी नील वस्त्र का लहंगा पहनती है, ऊपर का जो चुनरी है वो चुनरी होता है पीला रंग, होता है गुलाबी रंग। बोले गुलाबी क्या? जैसे होली होता है ना, आज ब्रज में होली रे रसिया, जैसे हम गुलाल फेंकते हैं,
ये गुलाल है क्या चीज? बोले ये अनुराग का रंग है। आप मेरे तरफ में देखो, ये कौन सा रंग है? गुलाल रंग है। हम ये वस्त्र क्यों पहनते हैं? हम ये वस्त्र क्यों पहनते हैं? कारण है ये भगवान की जो प्रेम, जो अनुराग है, वो अनुराग से अपना शरीर को ढकते हैं। इसलिए राधा रानी जो गुलाबी रंग है वो अनुराग का रंग, प्रेम का रंग है। इसलिए कल पहन कर कहा कि राधा रानी कौन है? साक्षात प्रेम स्वरूप श्री राधा रानी। कल हम राधा रानी कैसे जन्म लिए, भागवत में कैसे राधा जी का नाम है, कल हम श्री राधा रानी कथा सुनेंगे। ठीक है, प्लस श्रीमती राधा रानी की। हाँ, भगवान बामन देवाई वही खड़े रहना जब बुलाना है ना। यदि ये देवता दैत्य में जब लड़ाई होती है, जब देवता मरे मर जाए और दैत्य मरे, इनका गुरु शुक्राचार्य है, वो संजीवनी मंत्र से फिर चेलों को जिंदा कर दे। एक दिन देवता लोग भगवान के पास में गए, बोले प्रभु हम अमर कैसे बनेंगे? बोले देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, पी करके अमर बन जाओगे। अभी जब मंथन प्रारंभ हुई, सबसे पहले ये हलाहल विष निकला। फिर सबके सब श्री शंकर जी से प्रार्थना किया और शंकर जी टन के टन उन्होंने हलाहल विष को पान कर लिया। और उन्होंने कहां पर रखे? उन्होंने गले में धारण कर लिया, इसलिए उनको गला हो गया नील। इसलिए शंकर जी का एक नाम है नीलकंठ नाम पड़ा। बोले श्री नीलकंठ महादेव की। हाँ देखो, जितने माताओं के लिए शंकर जी एक अच्छी, इधर ध्यान से सुनो माताएं, आपकी लायक की बात है। सारे माताओं के लिए शंकर जी शिक्षा देते हैं, कोई गंदी चीज होगा ना हृदय में मत रखो, कोई गंदी चीज होगा तो उसको मुंह में मत रखो। कहां पर रखो? कंठ में। बोले मुंह में क्यों नहीं रखेंगे? देखो माताओं ध्यान देकर सुनो, कहते जितनी लड़ाई झगड़ा होती है ना, ये गंदी बात के लिए होती है। सब चीज में हड्डी है शरीर में, जैसे उंगली में हड्डी, उसको सीधा कर दिया, हाथ में हड्डी, उसको सीधा कर दिया, पैर में हड्डी, चलते हैं। आप लोग को बताओ, लेकिन शरीर में एक चीज में हड्डी नहीं है। कौन बोलेगा शरीर का कौन सा स्थान में हड्डी नहीं है? बाबा रे, आप लोग को पंडित लगता है सब। आपने सही बात बताया। इसलिए देखना ना, ये जीवा ना हर समय लपर 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 करता है। कहती ये महाभारत क्यों है? आपको पता है महाभारत क्यों हुआ है? ये जीवा की दोष से। द्रौपदी केवल इतनी सी बात बता दी, अंधा का बेटा अंधा होता है। दुर्योधन को इतना क्रोध आया, सब कुछ जुआ खेलकर हड़प लिया और द्रौपदी को भरी सभा में केवल इसी वजह से उन्होंने विवस्त्र करने के लिए कोशिश की। और भीम को क्रोध आया, बोले भरी युद्ध में तेरे जंघा को तोड़ोगे। सारे महाभारत हो गया। क्यों? ये द्रौपदी ने थोड़ा जीवा चला दी। ये रामायण क्यों हुआ? आपको पता है क्यों हुआ रामायण? सीता ने थोड़ी सी जीवा को चलाया। जिस समय मारीच ने हिरण बन करके आए, माता सीता बोले राम को पकड़ करके ला दो, पीछे चले गए। और लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण सीता को देखते रहना, खबरदार जाना नहीं। इतने में राम जब बाण मारे, वो तो था तो राक्षस जोर से चित्कार किया, भैया लक्ष्मण बचाओ। सीता ने बोली तुमने सुने तेरे भैया के ऊपर कोई विपत्ति आई? लक्ष्मण को पता भगवान राम है, उनके ऊपर क्या विपत्ति आ सकती है? बोले नहीं भैया मेरे को बोल कर गए, आपको छोड़ करके नहीं जाना, मैं नहीं जाता हूँ। सीता क्या बोले इतनी सी बोल दी, अभी मैं समझ गई तू क्यों साथ में आया था। ओ तू ये सोच रहे हो राम मर जाएगा तो तू मेरे शादी कर लोगे? लक्ष्मण कहाँ सहन कर सकती? वो तो माँ है। अगर माँ को अगर ऐसे बोले कैसे सहन कर सकती? लक्ष्मण ने अपना लक्ष्मण रेखा को काट कर चले गए, इससे बाहर नहीं जाना। सीता ने दो गलती की है। सीता ने बच्चा इसका है, इसको गोद में लेकर रखो, छोड़ना नहीं अपना बच्चों को सामने। इसलिए उन्होंने दो गलती की, एक तो जीवा को चलाई, देखो माताओं के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। और दूसरा गलती क्या की, जो लक्ष्मण रेखा को उसने पार की। इसलिए रावण ने क्या किया, सीता को उठा करके ले गया। इसलिए शिक्षा देते हैं माताओं को, हमें अपना मर्यादा रेखा को पार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो रावण हमें उठा कर ले जाएगा, फिर तो महाभारत होगा। और ये जो जीवा को है ना, चलाओ मत, जीवा को चलाना नहीं। आप देखना ये भाई भाई में क्यों लड़ाई होती है, इसलिए केवल जीवा से थोड़ी फिसल गया, थोड़ी सी बात कोई निकल गई, कुछ हुई नहीं, केवल जीवा थोड़ी सी फिसल गई। उसने मेरे को ऐसे बोले था,
बस भाई भाई में, बहू बहू में, घर घर में लड़ाई। इसलिए माताओं याद रखो, ये जिह्वा को ज्यादा चलाना नहीं। अगर महाभारत चाहते हो फिर चलाओ, अगर रामायण चाहते हो फिर चलाओ, नहीं तो ये जिह्वा को बांध करके रखो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे, ज्यादा बोलने की इच्छा हो रही ना, भगवान का नाम लो ना, फिर इधर उधर बुरी चर्चा, निंदा चर्चा, चुगली क्यों करते हो? ये जितने सारे झगड़ा की यही कारण। इसलिए शंकर जी जहर को कहाँ रख दिए? कंठ में। इसलिए शंकर जी दुनिया को ये शिक्षा देते हैं, कोई गंदी चीज हो तो कहाँ पर रखो? कंठ में रखो, मुंह में नहीं, हृदय में नहीं। समुद्र मंथन हुई, बड़े बड़े दिव्य रत्न निकले। समुद्र मंथन से जब अमृत जब निकला, वहां से जब निकले माँ लक्ष्मी, अब लक्ष्मी को लेने के लिए सब तैयारी। लक्ष्मी बोली ऐसे नहीं, लाइन में होकर खड़े हो जाओ, मैं अपना मन मर्जी पति चुनूंगी। लेकिन इस सबको पास में गई, वो कुछ ना कुछ उसने दोष देखा। लेकिन जब उन्होंने भगवान नारायण को पास में गए, देखा अगर कोई निर्दोष है, सर्व गुण परिपूर्ण हो तो केवल भगवान नारायण है। लेकिन वहां भी कुछ दोष देखी। बोले क्या दोष देखा? माँ लक्ष्मी तो नारायण को चाह रही है, लेकिन नारायण लक्ष्मी को नहीं चाह रहे। फिर लक्ष्मी सोच रही है, प्रभु मेरे को क्यों चाहिए? क्यों? भगवान कौन है? बोले ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो स्वयं परिपूर्ण, उनकी किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे प्रभु चाहिए। इसलिए माँ लक्ष्मी ने प्रभु की गला में माला डाल दी। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की। फिर समुद्र मंथन हुई, धन्वंतरि ने अमृत कलश लेकर निकला। इतने में दैत्यों ने जोर जबरदस्ती छीन लिया। भगवान ने देखा अगर दैत्य अमृत पान करेंगे तो अमर बन जाएंगे, फिर भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। बोले श्री मोहिनी भगवान की। और मोहिनी इतने सुंदरी थी, उनकी रूप देख करके जो देवता दैत्य लड़ रहे थे ना, उनको लड़ाई खत्म। इतने सुंदरी, अहो रूप, क्या सुंदरी, सबके सब बात करने के लिए उनसे पागल हो रहे थे हैं, एक दूसरे को धक्का मार करके बात करना चाह रहे थे। बोले भैया क्या बात, क्यों लड़ रहे हो आपस में? बोले हम तो दो भैया लगते हैं, ये अमृत के लिए लड़ रहे हैं। दैत्यों ने कहा सुंदरी अमृत पिएंगे तो तुम्हारी हाथ में। बोले मैं अनजान स्त्री हूँ, अनजान स्त्री को पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। बोले नहीं, पिएंगे तो तुम्हारी हाथ से, नहीं तो अमृत पिएंगे नहीं। बोले एक काम कर, दो लाइन करके बैठ जाओ, पहले ये देवताओं को ऊपर ऊपर पानी पिला देता हूँ, और जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा ना, हम दोनों बैठ कर पिएंगे। बोले मोहिनी अमृत नहीं मिला, अगर तू मिल गई तो हमें सब कुछ मिल जाएगी। जब भगवान अमृत देवताओं को पिला रहे थे, वो दैत्य की तरफ में केवल तेरी चितवन से देख रहे थे और मीठी 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 हंस रहे थे। दैत्यों का तो अमृत में ध्यान ही नहीं, उनको तो ध्यान तो उनकी मीठी मीठी मुस्कुराहट में और इनकी रूप में और इनके तेरी चितवन में। जब अमृत देवता को पिला रहे थे, इतने में एक स्वरभान नाम का दैत्य, वो समझ गया कुछ गड़बड़ी होने वाले है। वो सूर्य और चंद्रमा का बीच में बैठ गया। भगवान उन्हें भी पिला दिया। चंद्र सूर्य इशारा किया, बोले प्रभु ये देवता नहीं, ये दैत्य है। भगवान चक्र को बुलाया और गला काट दी। एक राहु और एक केतु बना, इसलिए बीच बीच में ये चंद्र सूर्य को ये इनको आक्रमण करता है, ग्रास करता है। हाँ देखो, और एक चीज समझो, जब भगवान इसके गले को काट दिए ना, इतने में खून, हड्डी और मांस गिरा। बोले जहां पर ये मांस गिरा वहीं पर ये प्याज की पौधा हुई। जहां पर उनकी खून टपका वहां पर मसूर दाल हुई। जहां पर उनकी हड्डी गिरा वहीं पर ये लहसुन का पैदा हुआ। इसलिए ये जो तीन चीज है ये भगवान की सेवा में नहीं लगता है। आप लोग नवरात्रि रखते हो? कौन कौन नवरात्रि रखते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन नवरात्रि? आप लोगों को ये 9 दिन तक ये चीज खाती है? बोले क्यों नहीं खाती हो? क्यों नहीं खाती हो? सृष्टि गंदी चीज से, ये माता को पसंद नहीं है। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो, फिर खाओ और नाराज रखो उनको। इसलिए ये चीज भगवान को भोग नहीं लगता है। इसलिए ये देखो, जैसे मांस लाल लाल रंग के ना, प्याज भी लाल लाल रंग के। जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, अब कच्चा प्याज खाओ आपका मुंह से बदबू आएगी। अगर यहाँ प्याज कटेगी ना, पूरा यहाँ से पता चल जाएगा कहीं प्याज कट रही है, कहीं प्याज कट रही, कहीं प्याज। इसलिए इसको 9 दिन तक माता को पसंद नहीं है। इसलिए आप लोग जो व्रत रखते हो ये चीज को
आप लोग नहीं खाते हो, और ठाकुर जी को ये चीज भोग नहीं लगता है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। इसलिए जहाँ पर हाथी गिरा वहां पर लहसुन, जहाँ पर खून का बूंद गिर पड़ी वहां मसूर की डाल हुई। आप लोग अपना परिवार में देख देना, 1-2 पीढ़ी पहले देखो, आपका घर में भी ये चीज नहीं आता होगा, कोई घर में नहीं लाते थे, इसको पाप मानते थे। क्यों? पहले हर घर घर में ठाकुर को पूजा होती थी, ठाकुर को भोग लगाकर खाना खाते थे, इसलिए हमारे हिंदू परिवार में नहीं आता था। जो एकदम चंडाल लोग होते थे, छोटे जाति के, वही सब ये चीज खाया करते थे, कोई सज्जन व्यक्ति नहीं खाते थे। लेकिन कलयुग की प्रभाव से ये सब चीज को सबके सब खाना शुरू कर दिया है। अमेरिका में एक नियम है, अगर कोई पायलट अगर प्याज खा लिया ना, उसको 20 दिन तक उसको प्लेन उड़ाने नहीं देते, इतने जल्दी शरीर में रिएक्शन करता है, हाँ? इतने जल्दी शरीर में बुरी रिएक्शन उसकी करती है। साइंटिस्टों ने बताया इसमें 20 तरह का पॉइजन है, प्याज में 20 तरह का पॉइजन है इसके अंदर में, इसलिए ये चीज गंदी चीज है। अभी भगवान ने अमृत पिलाते पिलाते समाप्त हो गया, भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए, ठहर तो देवता लोग अमृत पी चुके थे, देवता दैत्य में लड़ाई हुई, देवता लोग दैत्य को मारने लगे। इतने में ब्रह्मा जी आकर के युद्ध को शांत की। इतने में बलि महाराज, फिर शुक्राचार्य जब चेलों को जिंदा कर दिए, फिर बलि महाराज यज्ञ किया। यज्ञ करके भगवान की प्रसादी माला स्वयं श्री प्रहलाद ला करके दिए, ब्राह्मण की सेवा की, ब्राह्मण का आशीर्वाद उनको मिला। फिर उन्होंने एक रथ में बैठ करके, जिसका नाम विश्वजीत यज्ञ किया था, एक रथ निकला अस्त्र शस्त्र को साथ में, जो उसमें बैठ करके युद्ध करके कोई मार नहीं सकते। फिर उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण की, देवता को मार मार करके वहां से भगा दिए। सारे देवता मरते जगत में आकर के भटक रहे थे। इतने में उनकी जो माता थी अदिति, फिर श्री कश्यप ऋषि को बोले मेरे बच्चे को स्वर्ग कैसे मिलेगा? बोले कि पय व्रत 12 दिन क्या करो, भगवान को खीर भोग लगाओ, भगवान वामन देव प्रकट होंगे। इतने में भगवान वामन देव भगवान प्रकट होते हैं। बोले श्री वामन भगवान। जब भगवान वामन देव आए, श्री शुक्राचार्य जी उनको उपनयन संस्कार की नियम है, संस्कार के बाद में बच्चे को दीक्षा देना पड़ता है। बोले गुरुदेव क्या चाहते हो? बोले मेरे को स्वर्ग राज्य चाहिए। बोले कैसे? बोले नर्मदा नदी किनारा में बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के बाद में जो जो कुछ मांगे उनको वही देते हैं, वहां पर जाओ। भगवान जब बलि महाराज का दरबार में आए, क्या तेज भगवान की, बोले आज तो मेरे जीवन धन्य हो गया है, क्या तेजस्वी ब्राह्मण। बोले आज तुम्हारी मैं झोली भर दूंगा, कहीं और झोली पसारने का जरूरत नहीं। चरना धुए, चरणामृत लिया। भगवान बोले संकल्प करो। जब संकल्प करने जा रहे थे, इतने में शुक्राचार्य जी को पता चलती भक्त भक्त आए। शुक्राचार्य बोले बलि सावधान। बोले क्या बात है? बोले जानते हो ये कौन है? वो पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना, हमको अमृत से वंचित कर दिया, वही मोहिनी ये मोहन बन करके आया। ये 3 पद जमीनी नहीं, ये त्रिभुवन को ले जाएगा। ऐसे दान को प्रशंसनीय नहीं मानी जाती है। बलि महाराज बोले मेरा जीवन कितने भाग्य है, मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, क्योंकि एक में तो भगवान, एक तो माता जी, फिर शेर के ऊपर चढ़ करके आए हैं, उसी तरह एक में तो दान मांगने वाले, फिर ठाकुर जी। दुनिया तो उन्हीं की, वो तो इच्छा करने पर सब ले सकते हैं, और ठाकुर जी मेरे पास में दान मांगने के लिए आए। मेरे जैसे कोई सौभाग्यवान होगा क्या? मैं तो जरूर दूंगा। बोले मेरे बात नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले जा तू स्त्री भ्रष्ट हो जा। हाँ, उनको अभिशाप दे दिए। बोले जो कुछ हो भगवान को मैं दान दूंगा। देखो यहाँ पर नियम है, गुरु को त्याग नहीं देनी चाहिए, पाप है। लेकिन यहाँ पर सिखा देते हैं, अगर गुरु जी, गुरु का काम क्या है? बोले अखंड मंडलाकारम व्याप्त जेन चराचरम तत्पद दर्शितम तेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का काम है भगवान को दर्शन कराओ। लेकिन गुरु जी क्या बोलते? भगवान को मत दो। तो ऐसे गुरु का जरूरत नहीं। ऐसे गुरु को जो भक्ति की विरोध करते हैं, भगवान की विरोध करते हैं, ऐसे गुरु से जीव का कल्याण नहीं। इसलिए उसने त्याग दिया गुरु जी को। फिर जब कमंडल में संकल्प करने के लिए गया, फिर शुक्राचार्य जो बीच में बैठ गया उसका नाल में, फिर उसमें छेद किया, एक आंख चली गई, फिर तक गए। हाँ, यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर कोई अच्छी चीज हो ना, उसमें कभी टांग मत अड़ाओ। देखो
अगर किसका हम भलाई नहीं कर सकते हैं, किसका बुराई तो मत करो। अगर किसको तुम भलाई नहीं कर सकते हो, किसकी बुराई भी हमें नहीं करनी चाहिए। अब विशेष करके अगर कोई भगवत कथा हो, भगवत संबंध चीज, जितना हो सके उससे मदद करो। अगर मदद नहीं कर पाते हो चुप रहो। लेकिन देखो ये जो भागवत कथा हो रही है, जो हमारे भैरव प्रभु कर रहे हैं, इसकी इतने महिमा बताए, बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत व अनुवदित। अगर इतना कोई बात बोल दिए, भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है? अगर कोई इतना बोल दिया कि तो वो व्यक्ति जितना बड़ा पापी क्यों नहीं हो, देवद्रोह विश्वद्रोह क्यों नहीं किया हो, अगर इतनी सी बोल दे भागवत कथा, बहुत अच्छी बात है। वो सारे पाप से मुक्त होकर के भगवत धाम को गमन करता है। इतने महिमा ये भागवत धर्म की। इतने में शुक्राचार्य भगे, भगवान बलि महाराज ने संकल्प किया, एक पग में भगवान भूर भुव मोह जन तप सत्यलोक को नाप लिया। जब सत्यलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी कमंडलू में उन्होंने उनको अभिषेक करके जो कमंडलू में रखे, वही पतित पावनी माँ गंगा हुई। बोले श्री गंगा देवी की, जोर से जयकार बोला, बोले श्री गंगा मैया की। फिर दूसरे पग में अतल बीतल तलातल पाताल लोक तक चला गया। तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं। बोले बड़ा ठीक हम रहा था, बताओ तीसरे पग कहाँ रखूं? उन्होंने गरुड़ को बुला करके नाग फास बंधन में बांध दिए। उनकी जो पत्नी थी ना, बड़ी पतिव्रता, बड़ी भक्तिमती है। पत्नी ने बोला, आप भगवान को क्या दिया? कुछ तो दिया ही नहीं। दुनिया प्रभु का, भगवान दुनिया को लेकर गए। अरे बोलो ना, अपना सर पर रखे हैं। बोला हमारा सर पर रखो, जब तक खुद को खुद नहीं दोगे देना थोड़ी होता है। बलि महाराज इतने प्रसन्न हो गए। बोले पत्नी ऐसे हो, पत्नी ऐसे हो, विंध्यावली जैसे। बोले कैसे? पत्नी, उसका नाम पत्नी है ना। पत्नी मतलब क्या? प मतलब पतन, ती मतलब जो पति को कभी पतन होने नहीं दे, हर समय जो पति को उठा करके रखे। ऐसे नहीं सुख में रहे, दुख आए तो भाग जाए, नहीं, ये पत्नी नहीं। पत्नी का काम वो है, पति की विपत्ति का समय पर उसको हर समय आश्वासन दे करके, उत्साह देकर पति को हर समय बढ़ा करके रखे, कभी उसको पति को गिराए नहीं। इसलिए बोले तू सचमुच से पत्नी हो। बोले प्रभु ये बताओ, दान बड़ा ना दानी बड़ा? बोले दानी बड़ा। बोले दान तो लिए, दानी खुद बाकी है, दानी स्वयं बाकी। बोले कहाँ रखे? बोले मेरे सर पर रखो। फिर भगवान उनका सर पर चरण रखे। सारे देवता देख देख कर हैरान हो रहे थे। देखो जो चरणों को पाने के लिए ऋषि मुनि देवा देवी कितने कठोर तपस्या करते, आज ठाकुर जी दुर्लभ चरण सर पर दिए। सारे देवता लोग वहां पर फूलों की बौछार की। बोले श्री वामन भगवान की, बोले श्री बलि महाराज की। बोले जय जय श्री राधे। आज भगवान आपको पास में भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। ठाकुर जी को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है। जैसे सुदामा ने 2 मुट्ठी चिड़वा दिया तो ठाकुर ने त्रिभुवन का राज्य दे दिया। इसलिए ठाकुर जी भगवान आज आपको पास में भिक्षा लेने जाएंगे। आप भगवान को थोड़ा बहुत भगवान को भिक्षा देना। छत्री उनको छत्री पकड़ लो। जय जय। ये बामन भगवान की मैया कौन है? इसकी मैया कौन है? हाँ, पहले माता को भिक्षा देनी चाहिए, उसको कुछ भिक्षा दे दे। और आप सभी आपको पास में ठाकुर जी जाएंगे, आप भगवान को कुछ भिक्षा देना है, उनको भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है। श्री बलि महाराज तेरे द्वार खड़ा भगवान। बच्चे को साथ में ले जाओ, बच्चे को सबको पास में ले जाओ। ये बच्चे को सबको पास तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरते तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरते युग युग
जगत का पालन रे, जगत का पालन मैं आज तेरा मेहमान कर ले दे, मुझसे तेरा भगत मेरे पास खड़ा भगवान भगत कर दे। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, माँ दिल कहना बेटा। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, माँ दिल कहना बेटा। आज लुटा तेरे सर्वस अपना,